गुड आफ्टरनून। तो जो एक्सेसरी लगाई है मैंने अपनी गाड़ी में, उसका मैं लॉजिकल रीज़न देने वाला हूँ, वो मैंने क्यों लगाई है और ये मुझे कितने का पड़ा था और इसकी जो क्वालिटी है कैसी है, इसका यूजिबिलिटी कैसी है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ वो है क्या। हम बात कर रहे हैं ऑटो डिमिंग IRVM की। ये जो लगे हुए हैं मेरे पास, लोग को पता होगा इस बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है कि है क्या। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। जो हमारे नॉर्मल जो शीशे आते हैं ना गाड़ियों में, जो अच्छे मॉडल्स हैं उनमें मैनुअल आता है और नॉर्मल वाले पे सिंपल सा शीशा आता है। इसका मतलब है जो ये शीशा होगा वो सिर्फ प्लेन शीशा होता है। रात को अगर आप ड्राइव करते हो, बहुतों को लगा होगा पीछे से जो हेडलाइट अगर किसी ने हाई करेगी तो ये आपके आंखों में पड़ती है। कोई ऑप्शन नहीं रहता आपके पास उससे बचने के लिए, ठीक है। ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना। सिंपल के साथ साथ एक मैनुअल यहाँ पे वो आता है। टाटा में आपको 8 या 900 रुपये का मिल जाएगा। सेम शीशा होता है, इससे थोड़ा छोटा साइज़ होगा, लेकिन उसको मैनुअल डे नाइट आप कर सकते हो। दिन में ऊपर कर दोगे तो दिन में नॉर्मल चलेगा। रात को जो रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे आप उसको मैनुअली करते हो तो रिफ्लेक्शन वो नीचे कर देता है, आपकी आंखों पे नहीं पड़ता, तो आपको नाइट ड्राइविंग में परेशानी नहीं होती। जो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये ऑटो डिमिंग है। आपको देख रहा है लाइट जल रही है, इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। अब ये ऑफ हो गया, नॉर्मल मिरर की तरह काम करेगा, राइट। अब जनरली इसको मैं, जैसे आप चाबी लगाते हो ना, ये ऑन ही रहता है। अब मैं इसको इग्निशन ऑफ कर देता हूँ, देखिए ऑफ हो गया। और जैसे ही करता हूँ ये भी ऑन हो जाता है। ऑटो डिमिंग जो मिरर है ये भी ऑन हो जाता है। और ये ऑटो डिमिंग इसलिए कि दिन में आपको कोई परेशानी नहीं, दिन में बहुत क्लियर दिखता है और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे जो रात होने लगती है, जैसे जैसे रात होने लगती है और थोड़ा अंधेरा होता जाएगा, थोड़ा डार्क होते जाएगा, और रात में जो पीछे गाड़ी आती है ना, उसका रिफ्लेक्शन अगर आप यहाँ पे पड़ता है तो वो ऑटो डिम कर देता है उसको। इसका मतलब जो जितनी तेज़ होती है जो अपर बीम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट है थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इसको ऑटो डिमिंग कहते हैं। सेम काम करता है, मैनुअल की जगह ये आपको ऑटोमेटिक दिया हुआ है। और इसका दूसरा फ़ायदा मैं बताता हूँ। अब लोग कहेंगे यार इतने ज़्यादा पैसे इसमें लगाने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैनुअल आपको 900 का मिल रहा है, तो उससे काम चल जाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पहले मैं टियागो में वही यूज़ कर रहा था, लेकिन इसको मैंने हाल ही में लगाया है। अब आप सभी को पता है कि मेरे पास XM मॉडल है जिसमें टच स्क्रीन नहीं आता है। ये हारमन का सिस्टम लगा हुआ है, ये जिसमें टच स्क्रीन नहीं आता। तो मैंने बहुत सारे जो सिस्टम है टच स्क्रीन, उनको चेक करके देखा, मुझे कोई भी सिस्टम पसंद नहीं आया। हारमन का कोई मुकाबला नहीं है। इसकी जो क्वालिटी है, लोग कहेंगे कि नहीं अच्छा है इक्वलाइजर लगाओ, लेकिन बिलीव मी, इक्वलाइजर सब कुछ लगाने के बाद भी जो आवाज़ जो टच स्क्रीन में एम्पलीफायर होता है उसी से आउटपुट जाता है, तो आवाज़ उसकी लाउड आती है, लेकिन जो क्वालिटी होती है ना, वो हारमन को मैच नहीं कर सकता। क्योंकि जो हारमन का ये सिर्फ डिस्प्ले है, और हारमन का जो मेन जो सिस्टम जिससे आउटपुट आता है आपका, यहाँ पे नीचे एक सिल्वर यूनिट लगी रहती है, यहाँ पे एक सिल्वर यूनिट होती है, इसका आउटपुट उस पर जाता है, वहाँ से आपके चारों स्पीकर बज रहे हैं, इसीलिए हारमन आपको बहुत अच्छा सुनाई देता है विद क्वालिटी। अब बहुत सारे ऑप्शन थे कि नहीं हो रहा था, लेकिन अब एक टेंशन ये थी कि जब भी आप रिवर्स करते हो ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था रिवर्स कैमरा का। या तो आप साइड में वो लगा लो, अलग से स्क्रीन कैमरा लगा लो, लेकिन वो मुझे नहीं करवाना था, तो मैं वेट ही कर रहा था। तो मैंने कहा ये ऑप्शन मुझे ठीक लगा, क्योंकि जैसे आप रिवर्स करते हो ना, आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। तो ये ऑटो डिमिंग में मेरे पैसे डालने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, क्योंकि इसमें ये कैमरा मुझे मिल जाता है। रिवर्स करते समय मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे कितना और मार्जिन वगैरह, इसीलिए मैंने ये लगाया। अब मैं बताता हूँ इसका प्राइस क्या है। मुझे पता है बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, वो सब कहेंगे कि इतना पैसा नहीं देना चाहिए था। ये मुझे पड़ा है 14,500 रुपये का। और ये जो ऑटो डिमिंग मिरर है ना, सेम ऑटो डिमिंग मिरर है जो आपके हैरियर में लगे हुए आते हैं, तो इसीलिए ये कॉस्टली है। अगर इसका बिल्ड तो देखो तो थोड़ी क्वालिटी भी होती है। बहुत सारे लोग जो पैसा बचाना चाहते हैं तो उनको लगेगा पैसा वेस्ट है और क्यों ले लिया इतना महंगा, कोई मतलब ही नहीं है।
या टच स्क्रीन लगा लेते हैं। स्क्रीन का तो मेरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। म्यूज़िक क्वालिटी जो है उसमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, तो ये मेरे पास एक ऑप्शन था। थोड़ा महंगा था, थोड़ा नहीं काफ़ी महंगा है, लेकिन सर्व मेरा जो पर्पज़ है, सर्व 2 चीज़ें सर्व करता है। एक तो जो मेरी क्वालिटी है वैसी रहेगी म्यूज़िक की, दूसरा इसमें जो कैमरा है ना वो मुझे रिवर्स करने में हेल्प करेगा, तीसरा ये ऑटो डिमिंग है। और मैंने ये भी सोचा कि इस वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 1 साल की वारंटी के साथ आता है टाटा से, उन्हीं ने इंस्टॉल किया था। 14,500 में ये मिल जाता है आपको, वायरिंग वगैरह पूरी करते हैं ये लोग, पीछे कैमरा भी देते हैं, 1 साल की वारंटी आती है। तो क्वालिटी आपको दिखने में लग रहा होगा, बाहर मुझे पता है सेम जो ऑटो डिमिंग आता है स्क्रीन के साथ आपको 6-7 हज़ार का मिल जाता है। लेकिन बिलीव मी गाइस, ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर है। तो मैंने कहा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं हर साल इसको खरीदूंगा। 3, 4, 5, 6, 7 साल जब तक गाड़ी है वो कहीं नहीं गया, वो मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन जब तुमने इतनी अच्छी गाड़ी इतने पैसे दे के अब प्रीमियम लुक वाली गाड़ी ले रखी है, तो इसमें मैंने कहा कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो इसमें मैंने 4,500 रुपये डाल दिए थे। कैमरे की क्वालिटी ओकेइश है, आपको दिख रहा होगा। कैमरे की क्वालिटी इतना है कि काम हो जाता है, रात को बहुत अच्छा काम होता है, दिन में थोड़ा आपको इधर क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है, थोड़ा बहुत गर्दन आपको मोड़नी पड़ती है, ये काम हो जाता है। तो ये सब मैंने जो बताया एडवांटेज, इसका रीज़न मैंने क्यों लिया। और दूसरी चीज़ ये भी बता देता हूँ, जिसको बड़े कैमरे की आदत है रिवर्स के लिए, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है चलाने का और हल्का सा उसे गाइडेंस चाहिए होता है, पीछे कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, कोई नीचे पत्थर तो नहीं है, बस इन चीज़ों में ये आपको हेल्प कर देता है। लेकिन जिसको आदत है बड़े स्क्रीन पे, वो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। कैमरा बहुत छोटा सा है, क्लैरिटी ओकेइश है, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो। अब मेन सवाल, बहुत सारे लोग कहेंगे क्या इसको लेना चाहिए। अब मेरा आंसर रहेगा, जिसको गाड़ी प्रीमियम रखनी पसंद है, जिसको लगता है कि गाड़ी में ना मैं जो भी सामान लगाऊंगा अच्छा लगाऊंगा, क्योंकि ये वन टाइम बाय है, ये सालों साल तक रहेगा आपके पास, तो वो बंदा जा सकता है। और जिसको कोई टेंशन नहीं है, जिसको यहाँ पे वो लगाना है टच स्क्रीन, तो उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है, इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ है कैमरा, है ना। और जब आप सिस्टम लगा ही रहे हो इसमें टच स्क्रीन, तो हारमोन आपका बाईपास हो ही रहा है, हारमोन आपका ख़राब हो ही रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल डे नाइट वाला लगा लीजिएगा और आपका टच स्क्रीन है उसी में आपको रिवर्स कैमरा दिख जाता है, तो गुड टू गो। और ये बनता, ये जो है ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हारमोन की क्वालिटी XM है ना, और जो हारमोन की क्वालिटी को बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये ऑप्शन उनके लिए है। अब बहुत सारे लोग ये पूछ सकते हैं कि ये 14,500-15 हज़ार का टाटा से, या फिर दूसरा जो आफ्टर मार्केट लगता है जो 6,000 का मिल जाता है आधे रेट में, आधे से भी कम रेट में। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है क्वालिटी में, जो इसका बिल्ट है इसमें और जो मार्केट वाले डिफरेंस होगा। मार्केट वाला साइज़ में थोड़ा छोटा है, ये हल्का सा आपको बड़ा मिल जाता है, और वारंटी उसमें भी मिलती होगी। लेकिन अगर उसमें कोई वायर कट होता है वो ध्यान दीजिएगा, अगर वो लगता है तो कोशिश कीजिएगा वायर कट ना हो। बहुत सारे सेलर ये भी करते हैं आजकल कि वायर कट नहीं है, हम लोग स्कॉच लॉक लगा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा स्कॉच लॉक भी वायर में होल करता है, वो भी वारंटी का आपका जो वारंटी आपको वाइड करा सकता है। तो वो जब सब ध्यान में दीजिएगा। जिसको कोई टेंशन नहीं चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आंख बंद करके टाटा से ये ले लीजिएगा। कॉस्टली है लेकिन आप ले सकते हो। जितने भी एस्पेक्ट हैं सब बता दिए मैंने, कौन से क्या है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे। अब मेरा ये लगाने का रीज़न यही था क्योंकि मैं हारमोन क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हंट मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं वेट ही कर रहा हूँ जिस दिन कोई अच्छा ऑप्शन आएगा सोनी का पायनियर का, जिसमें साउंड क्वालिटी मुझे इक्वल टू हारमन या से थोड़ी 19 भी मिलेगी ना, तो वो मैं लगा सकता हूँ, है ना। ये तो रहेगा, कोई बात नहीं, ले लिया मैंने फ़िलहाल, तो वो मैं लगा सकता हूँ। ये मेरा फ्यूचर का है कि अगर ऐसा कोई आता तो वो लगा दूँगा। तो एक छोटा सा अपडेट था इसके बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने बहुत दिनों से पेंडिंग था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो फाइनली मैंने इसको बना दिया। और दूसरी बात, जो मैंने अंडर बॉडी लाइट लगा रखी है वो भी टाटा से लगाई है, ठीक है। नॉर्मल जो लाइट लगाते हो बहुत ज़्यादा शाइन होता है, वो अच्छा नहीं। ये डिफ्यूज़र है जो मैंने अंडर बॉडी लाइट लगाई, वो डिफ्यूज़र है, मुझे पसंद आए। शायद हो सकता है बहुतों को नहीं पसंद है, तो वो वीडियो अब मैं जल्दी आपके लिए वो दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जो अंडर बॉडी लाइट लगती है। काफ़ी यूनिक लगता है, गाड़ी जब चल रही है ना तो दोनों साइड से डिफ्यूज़र लगे हुए हैं, तो वो वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक आप लोग वेट कर लीजिएगा। और यही था इसका वीडियो। आपसे दोबारा मिलते हैं किसी के वीडियो में। टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।